आषाढ़ तपंदा तिस लगे, हरि नाहु न जिन्ना। आषाढ़ उनको तपन नहीं देता जिनके पास हरि मालिक है। सुनने में ये बात बड़ी देह को मैं मानने वालों के लिए, संसारी के लिए बहुत अजीब है। ये क्या है? बात कर रहे हैं बाहरी मौसम की, और बाहरी मौसम का असर भौतिक शरीर पर पड़ता ही है। भौतिकता का भौतिक शरीर पे असर पड़ता ही है। बाहर तपन है तो देह को तपन लगेगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरु नानक जी कि ये तपन उन्हें ही लगती है जिनके पास हरि मालिक नहीं है। उन्हें ना लगे जो घर में बैठे हैं, ठंडक में बैठे हैं, ठंडी जगह पे रहते हैं। अब गर्म प्रदेश में रहते हों और तपन ना लगे, ऐसा क्यों? असल में संतों की बात को संतों की ही नज़र से समझना है। संत कहते हैं तुम अपने आप को जो मानते हो वही तुम पर असर करता है। तुम अपने आप को देह मानते हो तो देह की परिस्थितियां तुम पर असर करती हैं। मन मानते हो तो मन की परिस्थितियां असर करती हैं। संबंध मानते हो तो संबंधियों की परिस्थितियां असर करती हैं। तुम क्या हो वही तुम पर असर करेगा। पहले तुम क्या हो अपनी दृष्टि में। तुम अपनी नज़र में जो हो वही तुम्हारे लिए दुख या सुख का कारण है। जिसके पास हरि मालिक है, परोक्ष रूप में अभी हरि मालिक है, पहले परोक्ष है फिर अपरोक्ष की बात करेंगे। जिसने अपने आप को हरि मालिक का माना है, देह का नहीं माना। देह का मैंपन से संबंध नहीं जोड़ा, मैं का संबंध जोड़ा हरि से। अपनी नज़र में वो देह का नहीं है, हरि का है, क्योंकि हरि उसका मालिक है। ये प्यासी जीवात्मा प्यासी है परमात्मा से मिलने को, और इस प्यासी जीवात्मा को हरि से मिलने की जिसे प्यास है उसे उधर की तड़फ है, जो पिछले महीने में वो कह भी चुके हैं कि मुझे परमात्मा से मिलने की बहुत प्यास है। अब प्यासी जीवात्मा जो परमात्मा के लिए प्यासी है, वो अपने आप को वो जीवात्मा मान रही है जो बिछुड़ी हुई अपने आप को मान रही है, पर मिलना चाहती है। बिछो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उन्होंने पहले ही बोला कि जिसको प्रेम लग जाए वो बिछो कैसे बर्दाश्त करें। जेठ के महीने में उन्होंने यही बात कही थी। जिसको बिछो बर्दाश्त नहीं हो रहा है परमात्मा से मिलने का, अब वो तो परमात्मा का होने के लिए व्याकुल है, उसको देह का होना नापसंद है। देह का होने में उसकी कोई रुचि नहीं है। प्यास उसको वैराग दे रही है, और वैरागी अंतःकरण को देह आसक्ति, देह अभिमान में कोई रुचि नहीं है। और जिसको देह आसक्ति और देह अभिमान में कोई रुचि नहीं है, वो जीवात्मा देह के प्रतिकूल दृश्य को कोई मायने नहीं रखता।
क्योंकि वो कहते हैं ये तपन तो उसको देगा जो देह के साथ संबंध मानता हो। विचारवान तो देह के साथ अपना संबंध ओपरा ओपरा मानता है। ओपरा ओपरा मतलब मिले और बिछुड़ जाए, मिले और बिछुड़ जाए, नित्य संयोग नहीं है। दिखता है, अवस्थाएं आती हैं, चली जाती हैं। हर अवस्था अपना स्वरूप दिखाती है और फिर बिछुड़ जाती है। जो परिवर्तनशील दृश्य है, जिसमें अनंत प्रकार की अवस्थाएं हैं, वो आती और जाती हैं, मैं के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए वो पहले ही बात ही उन्होंने आषाढ़ के महीने में, जितना भी मैंने ध्यान से एक चीज़ देखी कि गुरु नानक जी ने हर संक्रांति में ज़्यादातर 3 मुख्य बातें ली हैं। एक, संसार से वैराग, दूसरा संत से और परमात्मा से प्रेम। खास उनका यही उद्देश्य है सारी संक्रांति। कारण वो हमारे कल्याण के लिए ये 3 बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें संसार में तद्रूपता ना हो, संसार से कोई गहरा रिश्ता ना हो, ओपरा ओपरा हो, और परमात्मा से हमारा रिश्ता गहरा हो। संत के माध्यम से हम परमात्मा से गहरा रिश्ता बनाएं, पहले संत से बनाएं और फिर परमात्मा से बनाएं। देह से और देह की परिस्थितियों से ओपरा ओपरा रिश्ता रखें। और ये ओपरा ओपरा रिश्ता हमारा तब बनेगा जब वैराग होगा। इधर वैराग होगा, उधर प्रेम होगा। जैसे भगवत गीता ने कहा, संन्यास और योग एक ही है। इधर संन्यास, उधर योग। तो क्या कह रहे हैं? आषाढ़ तपंदा तिस लगे, हरि नाम ना जिन्ना पास। हरि मालिक को जो नहीं अपना मानता, अपने पास नहीं महसूस करता, अपना गहरा संबंध नहीं जानता, देह के साथ गहरा संबंध जानता है, देह को कभी नहीं छोड़ता, देह को कभी नहीं बोलता, देह से छोड़ दे, स्वप्न में छोड़ दे, सुषुप्ति में छोड़ दे, मूर्छा में छोड़ दे, बाल्यावस्था वाली छोड़ दी, जवानी वाली ने छोड़ दी, बुढ़ापे वाली भी छोड़ देगी, मृत्यु में पूरी छोड़ देगी। इसे देह छोड़ दे, पर ये देह को नहीं छोड़ता। पर विचारवान देह छोड़े इससे पहले खुद इसको छोड़ देता है। विचार से, किस विचार से? कि मेरा असली नित्य संबंध परमात्मा से है, प्राप्त की प्राप्ति है और निवृत्त की निवृत्ति है। तो नित्य प्राप्त परमात्मा से जो प्यासी आत्मा है, प्यासी यानी जो बिछो बर्दाश्त नहीं करना चाहती, नित्य संबंध है, जानती है, मानती है, पर जानती नहीं, उसका एहसास नहीं कर पा रही, वो एहसास करना चाहती है, उसको महसूस करना चाहती है, जिससे गहरा रिश्ता है, जिससे नित्य संबंध है। आपको शायद बात कुछ कम समझ आ रही होगी, क्योंकि ये अंतःकरण जिनका प्यासा होता है उन्हें ये बात थोड़ी जल्दी समझ में आती है। पर बात जहाँ है मैं वहीं से ही बताऊंगी, आपके दृष्टिकोण से ऊपर ऊपर से नहीं बता सकती। संत जहाँ जीते हैं, जैसी उनकी सोच होती है, जैसे उनका जीवन होता है और जैसे वो अनुभव करते हैं, वैसा वो लिखते हैं और उसी अनुभव से तार जोड़ करके ही उनका अनुभव समझ में आता है। तो पहली बात, बाहरी तपन देह तक होती है और मैं यदि देह कस के बन के बैठा है तो तपन ही तपन के बारे में सोचता रहेगा, उसको सोचने के लिए कुछ काम नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंतःकरण में बाहरी तपन बहुत विक्षेप डाल रही है।
हलचल पैदा कर रही है। सारे शक्ति, सारी धारणा, सारा ध्यान इस तपन पर है जो देह बना हुआ है। तपन पर जितना ध्यान है उतना तपन से बचने पर ध्यान है। स्वाभाविक सी बात है, जितना ध्यान तपन पे होगा उतना ही ध्यान तपन से बचने पर होगा। तो जो चीज़ अनुकूल नहीं भासती उसका विरोध में बड़ी शक्ति लगती है, और विरोध में शक्ति लगाएगा तो वृत्ति विरोधाकार ही बनती रहेगी। कैसे इस तपन से बचूं, कैसे इस गर्मी से बचूं, कैसे रसोई में ना घुसूं, कैसे गैस के पास ना जाऊं, प्रेस के पास ना जाऊं, धूप में ना जाऊं। विरोध होगा तपन से। और विरोध में जो आसक्ति है, जो राग है देह का, वो अपने आप को पूरी समर्पण से लगाएगा, अपने आप को देह मान करके विरोध करेगा। और विरोध में जो हम प्रतिकार करते हैं, उस प्रतिकार में जो मानसिक दुर्बलता आती है, बुद्धि की एकाग्रता जो भंग होती है, ठहराव खत्म होता है, चित्त चंचल होता है, वो चित्त की चंचलता और एकाग्रता का भंग होना और विरोध में बल लगाना, विरोध में प्रतिकार करना, विरोध में विक्षेप, प्रतिकूलता में विक्षिप्त होना, ये अंदर भी तपन देता है। बाहर तो तपन है ही, ये बाहर तो है पर भीतर भी तपन महसूस करता है। अंदर बाहर तपता है क्योंकि भीतर से विरोध करता है। और जीवन जो इतना अनमोल है, वो कितने वर्षों से तपन देख रहा है लेकिन उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। ना सर्दी बर्दाश्त स्वीकार करता है, ना बारिश स्वीकार करता है, ना गर्मी बर्दाश्त करता है। एक समझ इतनी भी परिपक्व हमारी नहीं हो पाती कि हर वर्ष ऐसे ही गर्मी आएगी, ऐसी ही बारिशें आएंगी, ऐसी ही सर्दी आएगी। मन के चाहने से कि सुहावना मौसम रहे, ठंडा मौसम रहे, बीच का मौसम रहे, होगा नहीं। भगवान ने कहा शीतोष्ण सुख दुख के अनित्य आते जाते हैं, सहते जाओ भारत। सहते जाओ भारत का मतलब ये नहीं है जब मानो कि शीत है, मानो कि उष्ण है और फिर सहो, तो सहने में भी जो बल लगेगा उसका मतलब ये नहीं है। उनका मतलब ये है समझ को इतना मजबूत बना लो कि ये तो अनित्य आते जाते हैं, आने जाने वाली चीज़ है, आई है तो चली भी जाएगी, गई है तो आएगी भी सही। स्वीकार कर। अज्ञानी स्वीकार नहीं करता। अज्ञानी कहता है फिर आ गई गर्मी, मुझे अच्छी नहीं लगती, बहुत परेशानी है, बहुत कठिनाई है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं शरीर में भी। समस्याएं शरीर की बड़ी महत्वपूर्ण है। असली समस्या कल्याण की इस शरीर की समस्याओं में बार बार ढक जाती है। कभी कोई कारण बना लेता है मन। ये माया को जो भगवान ने कहा है ना, दैवी गुणमयी मेरी ये माया अपार है, ये माया है जो अनंत रूपों में आ करके कभी कोई समस्या में, कभी कोई समस्या में जीवात्मा को विरोध करने में या स्वीकार करने में, यूँ कहो, उलझा देती है। और जो असली समस्या है उसे सुलझाने की फुर्सत नहीं लेने देती। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है ये समस्या जाए तो मैं असली जो काम है शांति का, कल्याण का, तब करूँगा, ये जाएगी तब करूँगा, ये जाएगी तब करूँगा। ऐसे करते करते जीवन चला जाता है। इसलिए महापुरुष जगाते हैं कि ये तपन के बारे में मत सोचो। तपन तुम्हें इसलिए लग रही है क्योंकि तुमने हरि मालिक को अपना मालिक नहीं माना। यदि उसे मालिक माना होता, उसकी प्यास जगाई होती, अपने मालिक से मिलने की भीतर व्याकुलता जगाई होती, तो इस तपन को तो देह तक है। और देह का तेरे से क्या नाता है? इतना नाता गहरा है
कि इसी को लेकर के तू बैठा है, जिससे तेरा असली गहरा नाता है, उसके प्रति भी तो अपने आप को देख। इसलिए उन्होंने अगली लाइन में क्या बोला है कि जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधियास। जिसे अभी मालिक का है, अब कह रहे हैं वो जग जीवन पुरख विसार की, जो सब जगत को जीवन देने वाला है। इस सूर्य को भी ये तपन देने वाला है, उसका भी जीवन है, तेरा भी जीवन है, सब वनस्पतियों का भी जीवन है। उस जो तुझे जीवन दे रहा है, तेरा मालिक है, तेरा जीवन है, वो पुरुष को विसार के उसको भूल गया, उसके बारे में तुझे कोई चिंता नहीं है, उसके साथ प्रेम बढ़ाने में, आसक्ति बढ़ाने में, संबंध को गहरा बनाने में तेरा कोई ध्यान नहीं है, उसे तू विसारा बैठा है। तेरा ध्यान किस पर है? तपन मिटाने में। तूने जग जीवन पुरख को विसार दिया और तू जगजीवन पुरुष को त्याग दिया, क्योंकि तुझे जगजीवन पुरुष से अपने आप का गहरा संबंध बनाना है, इस तरफ तेरा ध्यान नहीं है, उसे तूने त्याग दिया है। और तेरी जो आशाएं हैं वो मनुष्यों से तेरी संधि की आशाएं हैं। तू खड़ा कहाँ है? तो अपने आप को जो मानता है वहीं खड़ा होगा। जीवात्मा मानता है तो जीवात्मा ईश्वर का अंश है और अंश अपने अंशी को मिलना चाहता है। मालिक मानता है तो सेवक अपने मालिक की सेवा करना चाहता है। जगजीवन पुरुष मानना चाहता है तो जो जीवन देने वाला है उसको आराधना चाहेगा, उसको अपना जीवन मान करके उसे प्रीति बढ़ाएगा। पर यदि तू देह पर खड़ा है तो तू क्या करेगा? जग जीवन पुरख विसार के क्या करेगा? मानस संधियास। जब तू देह बना है तो तू मनुष्यों से संधि की आशा करेगा। तू कहेगा इस तपन के मारे बंदों से नहीं मिल पाते, किसी से मिलना नहीं होता, और कुछ मौसम सही हो, कुछ टाइम मिले तो जाके किसी से मिलें, जाके बातें करें, जाके दोस्ती बनाएं, जाके कुछ संसारिक बातें करें। क्यों? क्योंकि इधर तुझे जब तू बना ही अपने आप को, एक देह बना रखा है तूने अपने आप को, तो तेरी रुचियां भी तो वैसी ही होंगी। पहले तुझे आषाढ़ तपन देगा। देखो दोनों का वो अलग अलग दिखा रहे हैं, एक का पक्ष दूसरे का पक्ष। एक तराजू में देह के साथ संबंध वाला है, दूसरे तराजू में परमात्मा के साथ संबंध वाला है। देह के संबंध वाले को तपन दे रहा है, मानस की संधि दे रहा है। परमात्मा से संबंध वाले को हरि मालिक है, उसके लिए जगजीवन पुरुष है। उसको त्याग करके जो इधर आ गया, इस तराजू पर आके वह खड़ा हो गया, उसको तो मनुष्यों से संधि की आश है। वो अपना जीवन, जो मैं का जो जीवन है, जो अंतर्यामी जो बैठा है, मौजूद है, उसको अपना जीवन देने वाला, अपनी चेतना देने वाला, अधिष्ठान रूप, चेतन रूप, जिस चिद्रूप अधिष्ठान के कारण मैं में चेतना है, इस मैं की चेतना उधर से आ रही है, वो उसका जीवन है। उस तरफ नहीं देखता कि ये जीवन चेतना कहाँ से आ रही है, ये प्रतिबिंब किसका है, बिंब रूप कौन चेतन है, वो अधिष्ठान कौन है, आश्रय कौन है, साक्षी कौन है, उधर नहीं देखता। किधर देखता है? देह पर, और देह से संबंध पर। तो क्या करेगा? मानस संधियास, मनुष्यों से संधि की आशा करेगा। आशाएं भी तो उसी को लेकर के होंगी जो मैं हूँ और जो मेरा है। आगे क्या कह रहे हैं? दुए भय विगुचिए गल्पैस जम की फास। इसका सारा कारण क्या है? इस तराजू पर क्यों आके बैठ गया तू? क्योंकि तूने द्वैत देखा, तुझे द्वैत दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है। जब दूसरा दिखता है तभी तो परिचिनता आती है और मैं इतना हो जाता है।
यदि सर्व मैं होती तो इतनी ना होती, इतनी ना होती तो इसकी चिंता ना होती। सर्व होती फिर तो ये गर्मी भी मैं ही होती, सूर्य भी मैं ही होता, तपन भी मैं ही होती, सब स्वीकार होता। जब सर्वरूप मैं होता, लेकिन चूंकि तूने द्वैत देखा, जहाँ द्वैत देखा वहाँ क्या पड़ गई तेरे गले? तूने द्वैत देखा, तेरे गले पड़ गई जम की फांस। तूने द्वैत देखा। द्वैत देखने का मतलब कहाँ से आता है? जहाँ काम वृत्ति आ गई, मैं इतना हो गया। काम में काम वृत्ति कहो या माया का संग कहो, परिच्छिन्न भाव आ गया। इधर तुझे परिच्छिन्नता आई, तूने द्वैत देखा, प्रतिबिंब को सत्य माना, बिंब को भूल दिया, अधिष्ठान को भूल गया, कल्पित मैं को सत्य माना। आपकी वेदांत की तरह से भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके खून में होना चाहिए, रच पच जाए वो, आपकी नज़र ही उसके हिसाब से बन जाए। सबसे मुझे ऐसे लगता है यदि एक बार वेदांत की नज़र बन जाए, पूज्य बीजी कहते थे ना, मैं तुम्हें दृष्टि देती हूँ, फिर एक बार तुम्हारी दृष्टि बन जाए तो तुम वही चीज़ कहीं से भी उठा सकते हो। तुमने कल्पित मैं को सत्य माना, वास्तविक मैं को भूल गए, अधिष्ठान को भूल गए, वास्तविक मैं पर तुम्हारी नज़र नहीं जा रही, और कल्पित मैं को तुमने सत्य मान करके उसके साथ अंतःकरण जोड़ा, अंतःकरण ने इंद्रियां जोड़ी और तुम इधर आ गए। ये तुमने द्वैत देखा। द्वैत देखने का मतलब ही यही होता है कि कल्पित मैं सत्य हो गई, पृथक मैं की भिन्न सत्ता स्वीकार कर ली, इस मैं की भिन्न सत्ता स्वीकार कर ली, परिच्छिन्नता की भिन्न सत्ता स्वीकार कर ली, परमात्मा से भिन्न मैं हूँ ये स्वीकार कर लिया। दूसरे रूप में कहो प्रतिबिंब की पृथक सत्ता मान ली, या यूं कहो कि अधिष्ठान से भिन्न अपने आप को होना मान लिया, अपना होना स्वीकार कर लिया। इधर मैंने अपने आप को अधिष्ठान से भिन्न अपना होना स्वीकार किया, मैं हूँ ऐसा स्वीकार किया, तो तेरा सारा देखने का नज़रिया बदल गया। तेरा नज़रिया द्वैत को लेके हो गया। यदि तूने अधिष्ठान वाली नज़र बनाई होती, मैं वाली नज़र बनाई होती, मैं को भिन्न सत्ता स्वीकार ना करके अभिन्न परमात्मा से में वो प्रतीति मात्र है ये देखा होता, तो तेरे सिर पर ये जम की फांस ना होती। तुझे कौन मारता? तू तो सच्चिदानंद हो जाता। तेरी मैं तो परिच्छिन्न रहते ही ना, उसकी कल्पित सत्ता ही ना मानता, अधिष्ठान की सत्ता मानता, तो अधिष्ठान तो सच्चिदानंद स्वरूप है, तेरा वास्तविक स्वरूप तो सच्चिदानंद स्वरूप है, तू तो अधिष्ठान रूप है, तू तो परमात्मा से अभिन्न है, तेरा तो वो मालिक है, तेरा तो वो जगजीवन पुरुष है। लेकिन तूने द्वैत माना तो तेरे गल पड़ गई, क्या पड़ गई? जम की फांस। तूने सोचा मैं अपने आप को स्वीकार कर रहा हूँ, तूने मैं को स्वीकार क्या किया? जन्म मरण को स्वीकार किया। मैं को स्वीकार करना मतलब परिच्छिन्नता को स्वीकार करना, माया को स्वीकार करना, अपनी पृथक सत्ता स्वीकार करना, द्वैत को स्वीकार करना, यानी इस मैं को देह बना देना, जीवात्मा बना देना। और जब वो मरण धर्मा के साथ जुड़ेगी तो मृत्यु तो इसके साथ लगेगी, क्योंकि जो परिच्छिन्न है उसकी तो मृत्यु होती। अपरिच्छिन्न की सत की मृत्यु नहीं होती, परिच्छिन्न की मृत्यु होती है। इसलिए इधर तो परिच्छिन्न हुआ, इधर तुझे मृत्यु लग गई, जन्म मृत्यु तेरे साथ लग गई, पड़ गई तेरे पास गले, क्या पड़ गई? जम की फांस। अब ये सब हुआ कैसे? इधर जम की फांस लगी, इधर तू कर्ता बना, इधर तू भोक्ता बना।
तूने अपने आप को इतना स्वीकार किया, इतना हूँ, क्योंकि तेरी संसार में सुख बुद्धि है, दुख से तो दुख का तो प्रतिकार करता है, सुख की लालसा से, तो ये सब ने तुझे जम की फांस दे दी। अब कह रहे हैं जेहा बीजे सो लुणे मत्थे जो लिखियास। कुल मिला के आप गौर करिए, गुरु नानक जी उपनिषदों की तरह हैं, गुरुदेव की तरह हैं, भगवद गीता की तरह हैं, एक ही बात कहना चाहते हैं कि छोड़ के सभी धर्म थाम तो मुझे एक, किसी का न बन बस मेरा बन। अब किसी का ना बने इसके लिए पहले तू साधक बन, साधक की तरह सोचना सीख। अब यदि तू व्यक्ति की तरह सोचेगा तो तेरे व्यक्ति वाले कर्तव्य तुझे सही लगेंगे, संबंध की तरह सोचेगा तो संबंध वाले कर्तव्य तुझे सही लगेंगे। अब सही गलत की क्या परिभाषा है? अब तू माँ बन के सोचेगा तो तेरे माँ वाले कर्तव्य सही हैं, तू स्त्री बन के सोचेगा तो तेरे स्त्री वाले कर्तव्य सही हैं, तू पत्नी बन के सोचेगा तो तेरे पत्नी वाले कर्तव्य सही हैं। अब फिर पत्नी वाले कर्तव्य, माँ वाले कर्तव्य, स्त्री वाले कर्तव्य में साधक वाले कर्तव्य इग्नोर हो जाते हैं, उनकी अवहेलना हो जाती, उपेक्षा हो जाती, परमात्मा से प्रीति की उपेक्षा हो जाती है, साधन के पथ पर तू रुक जाता है, अड़चने आती हैं। अब तू क्या मानता है खुद को? सबसे ऊपर तेरा कौन सा संबंध है? संसारी संबंध है या परमात्मा का संबंध है? सबसे बड़ी बात तो ये है। दोनों बातों में जीवन में विचारने का, सोचने का, करने का सारा दृष्टिकोण बदल जाता है। यदि यही बदलाव नहीं आता तो फिर हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलता, और नहीं दृष्टिकोण बदलता तो फिर हम अड़चनों को बर्दाश्त कर लेते हैं। फिर वो जो गुरु नानक जी ने कहा ना कि जिसको प्रेम होता है उसको सहन नहीं होता, पर जब हम संबंधी बन जाते हैं, व्यक्ति बन जाते हैं, देहधारी बन जाते हैं, दुनियादारी वाले बन जाते हैं, हमारे लिए लोकेशनाएँ, वित्तेशनाएँ, पुत्रेशनाएँ, ऐशनाएँ आगे आ जाती हैं, फिर परमात्मा की व्याकुलता दब जाती, क्योंकि हम मानते क्या हैं अपने आप को। इसलिए सबसे पहले हम अपने आप को साधक मानें, हम अपने आप को सद्गुरु क्या पथ देने वाले, जो पथ सद्गुरु ने दिया है उस पथ पर चलने वाले पथिक माने। गुरु का मतलब ही यही है जो हमें एक मार्ग दिखाए, और हम उस मार्ग पर चलने वाले एक साधक हैं। सबसे मुख्य बात हमारे लिए वो है। तो फिर ये सब जो चीज़ें हैं ये हम उपेक्षा नहीं कर सकते, नहीं तो उपेक्षा कर देंगे। हम कहेंगे भाई पहले ये, फिर ये कैसे नाराज ना हो, ये ना हो, ये ना हो, वो ना हो, ये भी बचे, ये भी बचे, ये भी बचे। तो जब सब कुछ बचाएंगे तो वो हाथ से बिछुड़ जाएगा जो असली काम था, क्योंकि एक ही म्यान है, उसमें दो तलवारें नहीं आ सकती। एक ही अकल है, एक ही समझ है, और एक ही जीवन है, और एक ही चित्त है। एक ही तरफ दिया जा सकता है, दोनों तरफ नहीं दिया जा सकता। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जब तेरे गल पे जम की फांस बढ़ गई तो अब क्या होगा? अब होगा वो जेहा बीजे सो। अब तू परिचिन बन गया तो तूने कुछ बीजा, क्योंकि संबंध जोड़ लिया, बोया तूने। अब तूने जब बोया तो फिर तू उसे काटने आएगा। ये जम की फांस को समझा रहे क्या होती है जम की फांस। जम की फांस यही है, करो तो भोगो,
भोगने में कुछ ना कुछ फिर करो, खाली तो भोगेंगे नहीं, फिर करो, फिर करने में फिर कुछ नए कर्म बनाओ, फिर भोगो, फिर भोगने आओ, क्योंकि भोगने की रुचि है, करा ही इसलिए था कि भोगना था। अब करा अपनी तरफ से अच्छा, पर किसी को दुख मिला, किसी को सुख मिला, फल तो दोनों मिलेंगे। जेहा बीजे सो लुणे, जब कोई बोएगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। इसका दोनों तरफ से अर्थ है, क्योंकि जम की फांस आ गया बीच में, इसलिए मैं इसी के साथ जोड़ रही हूँ। जेहा बीजे सो लुणे, मत्थे जो लिखिया, तूने जैसा बोया वैसा तूने काटा। इसका एक तो अर्थ यही है। दूसरा अर्थ जो मैंने अभी आपसे कहा, मैं अपनी नज़र में जो बन गया मैंने वही काटा। मैं अपनी नज़र में शरीर बन गया तो मैंने वही दृश्य देखे, वही बनाए, अपने आप ही बनाए, क्योंकि मैं ही रचनाकार हूँ, मैं ही कृति बनाता हूँ। मैंने देह बनाई तो देह के संबंध बनाए, देह की इच्छाएं बनाई, देह की ऐशनाएं बनाई, और फिर मुझे बनाई तो फिर मुझे बनाई क्यों? क्योंकि सुख बुद्धि से बनाई, तो मुझे वही काटनी है। और यदि मैंने अपने आप को साधक माना तो मैंने क्षेत्रज्ञ जीवात्मा ने इस क्षेत्र में क्या बोया, चुन चुन सुंदर बीजा, खेती करा आवे बाहर। मैंने गुरुदेव के महावाक्य बोए, इस अंतःकरण, इनकी खेती करी। साधक बन करके श्रवण मनन निधिध्यासन की खेती करी, वो बोया। और देह अभिमानी बन करके कर्म बोए, कर्म के फल बोए। जेहा बीजे सो लुणे, जैसा बीज होगा वैसा वृक्ष होगा। बीज कैसा होगा? जैसे संस्कार हो, क्योंकि हर कर्म संस्कार छोड़ता है। कर्म खत्म हो जाता है, कर्म का फल भी भोग के खत्म हो जाता है, दृश्य भी वो चले जाते हैं, लेकिन उसका संस्कार रह जाता है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। सजगता आती है इससे, बहुत सजगता आती है। जीवन में सजगता बढ़ानी हो ना किसी को, तो वो हर चीज़ में ये ध्यान दे, मैंने किस भाव से, मान लीजिए आप सब बैठे हो, मेरे भाव क्या हैं आप सबको सुनाने के, देखने के। सुनाया हुआ भी जितना आपको याद रहेगा, जितना आप रखोगे आपका होगा, नहीं रखोगे तो नहीं होगा। दृश्य खत्म हो जाएगा, कर्म भी शुरू हुआ है तो अंत भी होगा। लेकिन जिस भाव से सुनाया उसका जो एक बीज बन गया, हर कर्म का एक बीज बन गया। बीज की बात करें तो बीज बड़ा व्यापक है। जे हाँ बीज, वो बीज बन गया। अब वो बीज यदि हमने अज्ञान से बोया, कर्तापन से बोया, तो वो एक संस्कार बन करके यहाँ रह जाएगा। और यदि कर्तापन से नहीं बोया तो उसका बीज संसार ही नहीं बनेगा। उसका क्या बीज बनेगा? सद्गुरु दत्त ब्रह्म विद्या का बीज बनेगा। वो बीज रूप से आएगी, उसका हम खेती करेंगे, उसे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी नीयत गुरुदेव की विद्या में है और किसी चीज़ में नहीं है, और किसी चीज़ में रुचि नहीं है, तो वो बनेगा। यदि हमारी नीयत सुनने, सुनाने और कर्तापन में है, मैं सुना रहा हूँ, मैं विशेष हूँ, इस झूठे माया जाल में है, झूठे मोह जाल में है,
तो इस कर्म का बन जाएगा बीज। वैसा बीज बनेगा जो कर्तापन से और भोक्तापन से बनता है, संस्कार रूप में रह जाएगा, और फिर उस विशेषता के अभिमान से एक नया जन्म तैयार होगा। मांगी ना विशेषता, लो विशेषता, किया ना विशेषता की इच्छा से कर्म, तो लो विशेषता। अब मांगी तो विशेषता थी, लिए नहीं तो विशेषता थी, पर अकेली तो कोई चीज़ नहीं मिलती, बहुत कुछ साथ मिलता है। एक चीज़ लेने तो कोई दुनिया में आता नहीं है, लेने एक आएगा, मिलेंगी तो 20। देह के साथ तो 20 चीज़ें जुड़ी हुई है ना, एक तो कभी किसी को मिलती नहीं। और इसी तरह से आप यदि साधक की तरह सुन रहे हो कि संसारी की तरह सुन रहे हो, गुण दोष बुद्धि से सुन रहे हो, प्रेम पूर्वक सुन रहे हो, जज करने के लिए सुन रहे हो, टाइम पास करने के लिए सुन रहे हो, जैसे सुन रहे हो वो आपका संस्कार है, वो गुप्त संस्कार आपके अंतःकरण में रहेगा और मौका पा करके वो वृक्ष बनेगा। निंदा के दृष्टिकोण से सुन रहे हो तो विद्या नहीं आएगी, घर जा करके वही बातें चलेंगी दोष वाली। लेने आए थे सत, लेके गए कचरा। मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, आसपास वालों का कुछ नहीं बिगड़ा, द्वारे का कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा किसका? कभी निंदा करने से जिसकी निंदा होती है उसका बिगड़ता मैंने देखा नहीं, उसी का बिगड़ता देखा जो करता है। कुल मिलाकर के हम जैसा दृष्टिकोण रख के जिस संस्कार से कर्तव्य करते हैं, जिस संस्कार से दृश्य से संबंध बनाते हैं, जिस संस्कार से कृतित्व उठाते हैं, जिस संस्कार से भोक्तृत्व उठाते हैं, उसी संस्कार से फिर हमारा एक वृक्ष तैयार होता है। जेहा बीजे सोन, बीज उसका संस्कार है और वृक्ष है कर्म फल, और कर्म फल वृक्ष है, और उस कर्म फल के वृक्ष पर बहुत कुछ लगा हुआ है। इसलिए ये जो आषाढ़ की तपन लग रही है ये भी उसी कर्म फल का वृक्ष है। क्या कह रहे हैं? जेहा बीजे सोम लुणे। अब ये जो बोया है वो वैसा ही काटना पड़ता है, और वही मत्थे पर लिखा है। अब मत्थे पर क्यों लिखा है? क्योंकि सोच वैसी है। तेरी सोच ने काम बिगाड़ा है, किसी ने नहीं बिगाड़ा। तेरी सोच ने कहा मुझे आदमी बनना मंजूर है, औरत बनना मंजूर है, माँ बनना बड़ा मंजूर है, व्यवहारी बनना बड़ा मंजूर है, आज आसपास के लोगों से मिलना बड़ा मंजूर है, बातें करनी बड़ी अच्छी लगती हैं, खाना पीना अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, दोस्ती यारी दोस्ती बड़ी अच्छी लगती है। अब तूने जिस जिसको कहा अच्छी लगती है यहाँ डाल दिया, अंदर फीड कर दिया अच्छी लगती है। वो जब तेरे सामने दृश्य आएंगे तो एक तेरी राग वाली वृत्ति बनेगी, क्योंकि तूने अच्छी लगती है इस दृष्टिकोण से एक संस्कार फिट कर दिया। कंप्यूटर में फिट कर दिया। अब जैसे ही वो दृश्य आएगा तो उसको अच्छे लगने की नज़र से ही देखेगा। संतुलन तो रहेगा नहीं, साम्य अवस्था तो रहेगी नहीं, समतो तो रहेगा नहीं, विषमता आएगी, संतुलन खो देगा। और फिर लौट करके उसी को पाने की तेरी नज़र ही उसे ढूंढेगी। शरीर छूट जाएगा, जब जम की फांस लगेगी शरीर छूट जाएगा, पर तेरी नज़र तो उसी अच्छे लगने वालों को ढूंढेगी। इसलिए तो दादी पोती बनती है, दादा पोता बनता है, वापस लौट लौट के यहीं आते हैं। क्यों आते हैं?
क्योंकि नज़र उसी को ढूंढ रही होती है जो अच्छा लगता है, जिसमें राग डाला है या जिसमें बहुत द्वेष डाला है। तो द्वेष वाला भी याददाश्त में बड़ा आता है और राग वाले भी बड़े याद आते हैं। अब जो याद आते हैं उनके तुम संस्कार साथ ले गए, फिर मरने के बाद वापस उन्हें खोजोगे, कहाँ है भाई वो जीवात्मा है, मुझे बड़े अच्छे लगते या बड़े बुरे लगते हैं, मुझे बदला लेना। खोजो जेहा बीजे सो लुणे मत्थे जो लिखियस, तुमने बोया काटो, और मत्थे पे लिख दिया उसने, भाई लो तुम्हारा मत्था उसी को खोजेगा, और मत्थे पे उसने लिख दिया तेरा इससे अनुबंध है कर्म का, भाई काट। तूने तो उसे खोजा था, कोई भी अलग बैठा ईश्वर नहीं तुम्हें मत्थे पे लिख रहा। ईश्वर लोगों के कर्म क्रियाएं सृजता नहीं, देवे ना फल का लाभ, स्वभाव गुण ये करें। तूने तो रुचि दिखाई थी इतनी, तू ही तो इतना हर्षित हुआ था दादी बन के, तू ही तो इतना हर्षित बना था माँ बन के, तू ही तो बहुत माँ बनना चाह रहा था। तूने तो उस माँ बने को बड़ी विशेषता दे दी, मोह में अंधा हो गया, तेरे लिए सब कुछ ही वही हो गया, तेरा साधक बना, तेरा ईश्वर, तेरा सदगुरु, तेरा कुछ नहीं है जीवन में, जो कुछ है तेरा घर परिवार संसार है। तो नहीं, इसी को तो कहते हैं जो मांगे अपने ठाकुर ते सोई सोई देवे। वो कह रहे हैं जेहा बीजे सो लुने मत्थे जो लिखिया, रैन ब्याणी पछताणी उठ चली गई निराश। अब ये इस तराजू की नेगेटिव बातें सब बता रहे हैं, उनको यहाँ की सिर्फ नेगेटिव दिखती हैं, इधर की सिर्फ पॉजिटिव दिखती हैं, तभी तो इधर का पलड़ा भारी है। अब संसारी को इधर की पॉजिटिव दिखती हैं और उधर औखा लगता है। यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी दिखती हैं, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये दुनियादारी, ये खान पान, ये घर परिवार आकर्षित करता है, और ये बड़ा औखा लगता है, हाय परमार्थ बड़ा औखा है। तो उसका तराजू का पलड़ा इधर भारी हो जाता है, पर गुरु नानक जी का इधर ही भारी है, क्योंकि उनकी ये अकल जो है ना सुधरी हुई है, और हम लोगों ने अपनी अकल बिगाड़ ली है। बिगाड़ी किसने? संग ने। तो फिर संग सुधारो, संग सुधारोगे तो अकल सुधर जाएगी। तो कह रहे हैं रैन व्याणी पछताणी, जीवन की रात बीत गई, ये रात बीत जाएगी, फिर क्या करेगा तू? पछताए। जब जिनके लिए तूने इतना हर्ष दिखाया था, इतनी प्रीति दिखाई थी, इतनी व्याकुलताएं दिखाई थी, तो कोई तेरा बना ना। जब रात बीत गई, सब कुछ तेरे को लगा, तेरे पास क्या बचा? पछतावा। तेरे पल्ले क्या आया? पछतावा। वो भी अकल वालों को, बेअकलों वालों को तो पछतावा भी नहीं आता। वो तो फिर कहेंगे कि मारे पीटे हैं तो अपने, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, अकल नहीं आती। पर जिस देह का और देह वालों का तू बन के, इसको भी तूने बहुत महत्व दिया, इसकी भी तूने बड़ी रक्षा करी, इसका भी तूने बहुत फिक्र किया, ये भी तुझे छोड़ के जा रही। ये कह रही भाई नहीं, अब तो मेरे ये अंग वंग सब गए, अब तू देख तेरा तुझे क्या करना है, मैं तो तेरा साथ नहीं देती। अंग फेल, हार्ट फेल, किडनी फेल, लीवर फेल, फेल हो गए सब। अब ये तो पास होने के लिए तो थे नहीं, ये होने ही फेल थे। इसके साथ जुड़े तो तुम भी फेल।
ये तो फेल, तुम्हें भी फेल कर दिया इन्होंने। फेल करते हैं, ये हमें पास नहीं करते, पछतावा ही रह जाएगा। भाई ये तो हमारे बने ना, हमने इनके लिए कितना भी सोचा हो, आखिर कभी तो फेल होंगे ही। कभी तो कल्पना करो कि भाई एक दिन ऐसा आया जो डॉक्टरों ने कहा भाई इसकी ये चीज़ फेल, ये चीज़ फेल, इसलिए हम तो जवाब दे रहे हैं, हमारे बस का नहीं। उस समय कहोगे कि हाँ ये सब इतना कुछ था मेरे पास और इनका उपयोग तो मैंने किस लिए किया। रैन ब्याणी पछताणी उठ चली गई निराश। जीवन की रात बीत गई, पछतावा पल्ले पड़ा और निराशा पल्ले पड़ी। उठ चली गई निराश। यहाँ से दुनिया से चले गए, पर कैसे गए? निराश। क्यों निराश आई? कुछ कर ही नहीं पाए। ये निराशा बाद में आए, दिन जीते जी ना आए, शक्ति रहते ना आए, वो तो काम भी आती है। भाई हर चीज़ में आपको यदि आप तद्रूप हो जाओ या परमात्मा को भूल जाओ तो आपको कुछ तो अंदर से ग्लानि आए, आपकी प्रीति ना जुड़े, आपको तुरंत ग्लानि आए तो आप तुरंत के तुरंत कुछ काम कर लो। भाई अरे ये तो ग्लानि आ रही है, छोड़ो भाई। ये हर्षित होते ही ग्लानि आ रही है, भाई नहीं। ये दुखी होते ही ग्लानि आ रही है, भाई नहीं। ये मोह आते ही ग्लानि आ रही है, नहीं। लोभ आते ही ग्लानि आती है, नहीं। इच्छा आते ही ग्लानि आती है, नहीं। तो ये जो पछतावा है, निराशा है, ये मौत के लिए क्यों बचा के रखा जाए? उस टाइम तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये पछतावा और ग्लानि हमारे साथ हमेशा नहीं रहना चाहिए। पहले तो रहना ही नहीं चाहिए, बचना ही नहीं चाहिए। और बचे भी तो सतः गुण के रूप में जीवन में हमारे जागृति देने के लिए बचे ना। बाद के पछतावे को क्या करें? बच्चा क्लास में फेल हो गया, नंबर 2-3 आ गए, पास हुआ नहीं, अब बैठ के पछता रहा है। ऐसे बच्चे पछताते ही रह जाते हैं, साल तो गया खराब। और वो भी बच्चे होते हैं जो अरे आज मुझे 5 घंटे पढ़ना था, मैंने तो पढ़ा नहीं 5 घंटे, मुझे तो 4 घंटे पढ़ा, अभी तो मुझे ये चैप्टर करना था, ये तो मेरा पूरा नहीं हुआ। साथ के साथ पछताते हैं, साथ के साथ ग्लानि करते हैं, साथ के साथ उसका सुधार भी कर लेते हैं। नहीं करते ऐसे बच्चे? होते ही होंगे या सबके घरों में? आप भी हो सकते हो, खुद भी हो सकते हो, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। और आप भी तो किसी ना किसी काम में तो ग्लानि करते ही होंगे। तो जो रजोगुणी ग्लानि है वो व्यवहारिक के लिए है, सतोगुणी ग्लानि परमार्थ में है। अब मैंने एक भगवान से अलग ग्लानि एक चीज़ और बना दी। तो ध्यान से ये देखा जाए कि साथ के साथ की पूज्य बीजी कहते थे ना, जो बचपन में जाग गया उसकी जवानी सुधर गई, जिसकी जो जवानी में जाग गया उसकी बुढ़ापा सुधर गया, पर जो बुढ़ापे में जागा उसकी तो रात आ रही है। तो जीवन के कौन से समय में तुम जाग रहे हो? एक है शरीर का आयु, जिसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया, और दूसरा है कर्म की आयु। कर्म के कौन से काल में मैं जागा, मोह के कौन से क्षण में मैं जागा, अहंकार के कौन से क्षण में मैं जागा, बचपन में जागा कि जवानी में जागा कि बुढ़ापे में जागा, कर कर आके पछताया है। उनकी भी तो आयु होती है, लालसाओं की भी तो आयु होती है। पहले क्षण जागा कि दूसरे क्षण जागा कि कर कर आके लालसा फिर पछताया। उसका क्या करें? अब एग्ज़ाम में तो फेल हो गया, लालसा तो ले ली, इच्छा तो जगा ली, कामना तो जगा ली, राग द्वेष तो जगा लिए, अब एग्ज़ाम में तो फेल हो गया, अब पछताता रहे।
अब दोबारा एग्ज़ाम होगा तब देखना, इस वाले एग्ज़ाम में तो फेल। तो जब एग्ज़ाम पता है कि और हर पल हो रहा है तो हर पल जगे रहो ना। क्या विचार है? अब कोई ये माने ही ना कि हर पल एग्ज़ाम हो रहा है, वो तो तब माने जब रैंड में आनी सो पछतानी, जब मृत्यु आए तो वो पछताए। तो वो तो बहुत बड़ा बुद्धू है जो एग्ज़ाम के बाद पछताए। सजग बच्चे तो एग्ज़ाम से पहले भी नहीं, पूरा साल सजग रहते हैं, क्लास में भी ध्यान से सुनते हैं, घर जाके होमवर्क भी करते हैं, रिवीजन भी करते हैं, टेस्ट में भी नंबर कम आए तो बर्दाश्त नहीं करते। वो है ना, उन्हें वो आएंगे ना, अच्छे नंबरों से पास होंगे, उनका कुछ जीवन में बन भी जाएगा। जो एग्ज़ाम के बाद पछताते हैं वो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे ही ये जीवन के एग्ज़ाम चल रहे हैं हमारे। अब आप सुनते समय तो ध्यान से ना सुनो, घर जाके कहो मेरा तो निकल गया विषय, मेरा तो निकल गया विषय। अब जाके पछताओ। यहीं सजग रहो ना, अलर्ट रहो। तो किसी भी चीज़ में हम कोई चीज़ खो के बैठ जाएं, समय खो के बैठ जाएं, कोई वस्तु खो के बैठ जाएं, बाद में पछताएं। अरे अक्लवान पहले से ध्यान रखता है ना, है? वहाँ तो सारी अकल काम करती है, पैसों में, गहनों में। अब बेअकली वहाँ काम करती है जहाँ धन नहीं मानते। धन मान ले तो अकल सारी काम करे, धन ही नहीं मानते, अकल कैसे काम करे? अकल की गलती नहीं है, हमारी समझ की, हमने क्या माना है, सारी गड़बड़ वहाँ है। इसलिए उन्होंने कहा जब जीवन की रात चली जाएगी तो तू पछताएगी और फिर क्या होगा, इस दुनिया से निराश जाएगी। तो दुनिया से निराश नहीं जाना, तो किसी भी पल को निराशा में नहीं बदलने देना। समय को, शक्ति को, योग्यता को, वृत्ति को उस रूप में नहीं लेना जो हमें स्वीकार नहीं। सावधान, जितनी भी कोशिश कर सकते हैं करें, ये कह रहे हैं गुरु नानक जी। इसलिए उन्होंने मत्थे जो लिखे आज कह दिया, अभी तेरे मत्थे पे लिखा है, तूने जैसे सोच बनाई सब तेरा मत्था काम करेगा। अपना मत्था सही रख, तेरा मत्था बिगड़ा सब बिगड़ गया, तो फिर निराश जाए।